आज हम लोग क्लास 12 हिंदी अंतरा का एक लेसन पढ़ेंगे जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें इन्होंने लिखा है भरत राम का प्रेम। भरत और राम का प्रेम कैसा है उसके बारे में हमारे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास का जन्म जो है बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था और कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान स्वरों एटा मानते हैं। उनका जन्म स्थान क्या मानते हैं? स्वरों एटा। हालांकि उनके जन्मस्थान के बारे में मतभेद है, क्योंकि देखिए इनका जन्म हुआ है 1532 में। 1532 मतलब आज से लगभग 500 साल पहले। तो 500 साल पहले जन्म हुआ है तो थोड़ा जन्मस्थान उल्टा पुल्टा तो हो भी सकता है। इसलिए भी बहुत कोई इसको दो को मानते हैं। कोई मानते हैं बांदा जिले के राजापुर गांव में, कुछ लोग मानते हैं स्वरो एटा में। हालांकि उनके जन्मस्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। तुलसीदास का बचपन घोर कष्ट में बीता था। बालपन से ही उनके माता पिता से विच्छेद हो गया। मतलब जब वे छोटे थे तभी उनका माता पिता से वे अलग रहने लगे। हो सकता है उनके माता पिता की मृत्यु हो गई होगी या कुछ कारण से ऐसा हुआ होगा। और भिक्षाटन द्वारा वे अपना जीवन यापन करने को व्यस्त हुए। भिक्षाटन मतलब भीख मांग करके, भिक्षा मांग करके। गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। कौन से? उनके गुरु का नाम क्या है? नर हरिदास। रत्नावली से उनका विवाह हुआ और उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास का गृह त्याग करने की कथा प्रसिद्ध है। उनकी बातों से प्रभावित होकर तुलसीदास ने क्या किया? घर का त्याग कर दिया। किंतु इसका पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता। पारिवारिक जीवन से विरक्त होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। मतलब उन्होंने अपना क्या किया था? घर त्याग दिया था, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता है। और वे क्या किए थे? काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण भी किए थे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा और बाद में वे काशी में रहने लगे और यहीं उनका निधन हुआ। कहाँ पे? काशी में। कब हुआ था निधन? 1623 में। 1623 में जन्म हुआ, 1532 में मृत्यु हो गई 1623 में। और तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि हैं। लोक मंगल मतलब इसमें लोगों का मंगल हो सके। और उन्हें समन्वय का कवि कहा जाता है, जो सब चीज मिला करके लिखे। तुलसीदास का भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। मानव प्रकृति और जीवन जगत संबंधी गहरी अंतर्दृष्टि और व्यापक जीवानुभव के कारण ही वे रामचरितमानस में लोक जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन कर सके। मानस में उसके हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति और मर्म स्पर्शी स्थलों की पहचान की क्षमता पूरे उत्कर्ष के साथ व्यक्त हुई है। तुलसी को मानस में जिन प्रसंगों की अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिला, उनको उन्होंने कवितावली, गीतावली आदि में व्यक्त किया है। किसमें? कवितावली, गीतावली में। विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद है। विनय पत्रिका में क्या है? विनय और आत्मनिवेदन। विनय मतलब क्या होता है? सभी के साथ विनय भाव, अच्छे से बातचीत करना। आप लोग में से कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे होंगे जो हर किसी के साथ एकदम विनय पूर्वक बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं करते हैं। इस प्रकार तुलसी के काव्य में विश्वबोध और आत्मबोध का अद्वितीय समन्वय हुआ है। तुलसीदास की रचना में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता मिलती है। भाव विचार मतलब आप देखे होंगे बहुत सारा कथन ऐसा होता है जिसमें बहुत को बोलते हो कि कविता ऐसा आप लिखते हैं सर कि दिल निकाल के रख देते हैं। तो ऐसा वाला वर्ड जिसमें भाव बहुत अच्छे से व्यक्त होता हो, ऐसा कविता ये लिखते हैं। जैसे एक हम लाइन आपको बता दे रहे हैं, मुंह का निवाला भी छीन लिया साहब। लाइन से भी बहुत सारा स्पष्ट हो रहा है। मुंह का निवाला मतलब कि गरीबी इतना अधिक है कि आदमी को खाने भी नहीं खुल रहा है। तभी तो मैंने लाइन बोला, मुंह का निवाला भी छीन लिया साहब। तो इस तरह का भाव, विचार, काव्य रूप उनका बहुत अच्छा है। छंदों में व्यक्त है, यानी 6 लाइन में व्यक्त है। रामचरितमानस हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना मुख्यतः दोहा और चौपाई छंद में हुई है। इसकी भाषा अवधी है। इसकी भाषा क्या है? अवधी। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका पद शैली की रचना है। तो दोहावली स्फुट दोहों का संकलन। दोहावली में क्या होता है? 2 लाइन का दोहा बनता है। गुरु गोविंद दोहू खड़े कांखे लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। आप लोग सुने इस तरह का। कवितावली कवित और सवैया छंद में रचित उत्कृष्ट रचना है। आप लोग क्लास 10 में भी कवितावली पढ़े हैं कुछ कुछ। ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं पर तुलसी का असाधारण अधिकार था कि इसमें ब्रज भाषा का और अवधी भाषा का। आप लोग एक चीज पढ़े थे शायद
10 में था। पायानी नुपुर मंजू बचे काटी किनकिन की धोरी की मधुराई सावनी लस। नहीं पढ़े हो तो आप लोग की गलती है, पढ़िएगा एक बार जा करके। बस ऐसे ही 10th पास कर गए आप सभी। ठीक है, बहुत सारा था। एक और था तुलसीदास का, याद नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, ये तो हम दूसरे का बता दिए, पायनी नुपुरी तुलसीदास का नहीं है। एक और था जिसमें 10th में तुलसीदास की एक है जिसमें कि राम परशुराम संवाद, वो तुलसीदास का है। तो इस पाठ पुस्तक में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चौपाई और दोहों को रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन, राम क्या किए थे, वन गमन चले गए थे किसके गाने पर, कैकेयी के गाने पर। तो उसके बाद भरत की मनोदशा का वर्णन किया गया। भरत उस टाइम मामा घर में थे। जब मामा घर से आए तब उनको पता चला कि मेरे भैया राम जो है वह वनवास चले गए मेरी माता कैकेयी के गाने पर। उसके बाद का वर्णन है। भरत भाव के हृदय से बताते हैं राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते थे, उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी भी हैं। इस पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। तो अगर कोई भी बेटा अगर बाहर चला जाए तो सबसे ज़्यादा जो रोता है वो माँ ही रोती है, और वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों की तरह को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन कर दिया। तो एक वास्तविकता है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाएगा ना, उससे जुड़ा हुआ हर चीज़ आपको उतना ही कष्ट देगा। तो वही कहानी किसके साथ हो रहा है, कौशल्या के साथ हो रहा है। अब देखिए, भरत राम का प्रेम। उल्की शरीर सभा बैठाणे नीरज नयन ने जल बाड़े कहा बोर मुनिनाथ निबहा एहि ते अधिक कहो में कहा मैं जनऊ निजनाथ सुबाऊ अपराधियों पर कोहु न काऊँ मोह पर कृपा स्नेहो विकसिखी खेलत खुनिस न कबू देखी शिशुपन ते परिहेरु न संगु कबहू न कीन मोर मन मंगू मैं प्रभु कृपा रीति जी जोही हारू खेल जिताहू मोही। चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। यह व्याख्या उस समय की है जब भरत जो है वशिष्ठ मुनि, जब भरत क्या कर रहे हैं, वशिष्ठ मुनि और कुछ स्नेहजनों के साथ राम से मिलने के लिए वन जाते हैं। तो भरत, वशिष्ठ मुनि और बाकी सभी स्नेहजन राम के सामने बैठे होते हैं और एक सभा होती है, और जो सभा में वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह चुके हैं और अब वे भरत से कहते हैं कि आपने यहाँ आने का कारण बताएं। भरत इतने भावुक हो गए थे कि वह रोने लगते हैं और वे कुछ भी कह नहीं पाते हैं। तो देखो जी, अब कह रहा है वे जो भी कुछ कहना चाहते थे नहीं कह सकते हैं, इसलिए मुनिनाथ क्या करते हैं, सारा चीज़ बता देते हैं। वे कह रहे हैं मैं अपने स्वामी राम का स्वभाव जानता हूँ, उन्होंने तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं किया, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा रही है। यहाँ तक कि जब हम लोग बचपन में खेल भी खेलते थे तो भरत हमको क्या करते थे, राम हमको जिता देते थे। भरत अगर हार भी नहीं होते थे तो राम क्या करते थे, उसको जिता करके खुद हार जाते थे। तो बचपन में मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरा मन कभी नहीं तोड़ा। मेरे हारने पर भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मेरे प्रेमी, मेरे प्रेम के प्यासे नयन उनका दर्शन पाना चाहते हैं और हमेशा उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। माहू सने सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन दर्शन तृप्ति न आजू लागी प्रेम प्यासे नैन। अब इसलिए मुझे उनके सम्मुख भी जाने में अजीब लग रहा है और आज उनके दर्शन के लिए भी मेरे नयन क्या है, प्यासे हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा निज बिचू जननी मिसपारा यह कहत मोही आजू न शोभा अपनी समझी साधु सुचि को भा मातु मंदी मैं साधु सुचाली उर अस आनत कोटि कुचाली फरही क कोदेव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली सपने हूँ दोषक लेशु न काहू मोर अभाग उद्दी अवगाहू बिनु समूझे निज अग परिपाकू जारिहूँ जाय जननी कही काकू हृदय हेरी हारे हूँ सब ओरा एक ही भांति भले हूँ भल मोरा गुरु गोसाई साहब श्री रामू लागत मोहि निक परिणामू। यहाँ भरत कहते हैं कि मुझसे श्री राम इतना प्रेम करते हैं कि विधाता को यह सहन नहीं हुआ और विधाता ने
मेरे नीच माता के बहाने क्या किया, मेरे और प्रभु राम के बीच में दूरी ला दी, दूरी पैदा कर दी। राम को कहाँ भेज दिया, वनवास। कितना साल के लिए, 14 साल के लिए। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन साधु और पवित्र हुआ है। आधार जिसको पूरी दुनिया पवित्र माने, असल में वही पवित्र होता है। और अगर मैं यह कहूँ कि मैं ही सही हूँ तो यह सही बात नहीं होगी। अच्छा, दुनिया में कोई पवित्र हो सकता है क्या, सब चीज सही कर सकता है क्या, संभव नहीं है। अब वही चीज कह रहा है, माता नीच है और मैं सच्चा और साधु हूँ, ऐसा विचार हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। भरत के आते ही क्या कोदेव की बाली अच्छा धान दे सकती है क्या, क्या काला घोंगा श्रेष्ठ मोती दे सकता है क्या। ठीक उसी प्रकार अगर मेरी माता भी क्या है, दुराचारी है, तो क्या उसका बेटा अच्छा हो सकता है क्या, नहीं होगा। जब भरत खुद को दोषी मानते हुए अपनी बातें कर रहे कि मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वह मेरे भाग्य के समुद्र के कारण ही हुआ है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना अपने माता को भला बुरा कहा, उनके हृदय को ठेस पहुंचाई। मैंने यह पाप किया है, मेरा भाग्य ही दोषी है। अब मेरा भला कौन कर सकता है, एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है, कब, जब श्री राम मुझे क्या करे, माफ कर दे और वे यहाँ से चले। मैं यहाँ सभी बैठे गुरुजनों के बीच जो भी कुछ कह रहा हूँ वह मेरा प्रेम है या झूठ, या तो सिर्फ मुनि वशिष्ठ और श्री राम ही जानते हैं, नहीं तो बाकी लोग यही कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। साधु सभा गुर प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊँ, प्रेम पर पंचू की झूठ पर जान ही मुनि लगाऊँ। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ये मुनि या फिर राजा ही, सॉरी राम ही बोल सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बोल सकता। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दूसा जरपुर नर नारी, माही सकल अनरथ कर मूला, शो सुनी समुझोही सहिव सब सूला, सुनी बन गौनु किनी रघुनाथा, करी मुनि बेस लखन सी साथा, बिन पनही पाए देही पाए, सकरू साकी रहु एही घाय, पहरी निहारी निषाद स्नेहु, पुलिस कठिन उर भयु न बेहू, अब सबु आँखें न देखूँ आई, जियत जीव जड़ सब ही सहाई, जिनहि निरखी मग सापिनी बिछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी, तेई रघुनंदन लखनऊ सिय अनहित लागे, जाहि तसु तनय तजि दुषा, दुख देऊ सहाव काही। देखो, ये कवि के जो तुलसीदास है वे कहना चाह रहे हैं कि इस कविता के माध्यम से या इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि यह दुनिया ने यह देखा है किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता भी क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। वास्तव में जो दशरथ की मृत्यु हुई थी, क्यों हुई थी, उनके बेटा मतलब वियोग में। एक चीज जान लो, जो प्रेम प्यार जो होता है ना, बड़ा खराब चीज होता है, चाहे वो बेटा से मोह हो या किसी और से हो। इसमें अधिकतर क्या होता है कि भाई विछोह इतना ज्यादा हो जाता है, कुछ लोग दुख को सहन कर लेते हैं, जो लोग नहीं सहन कर पाते हैं वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये वास्तविकता है। तो हाँ, श्रवण वाला में भी वही हुआ था, दशरथ वाला में वही हुआ। श्राप दिए थे ना, जो मैं इस तरफ पुत्र के वियोग में तरफ के मर रहा हूँ, उसी तरफ तुम भी एक दिन पुत्र के वियोग में। बिल्कुल, श्रवण कुमार के माता पिता का जो श्राप था वो फलीभूत हुआ था कि मैं जिस प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प के मर रहा हूँ, तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प के मरोगे। और वैसे वो तो ठीक है, बट हम एक चीज तो यही जानते हैं, प्रेम शब्द ही अधूरा है। प्रेम हो, प्यार हो, जितना उसका पर्यायवाची भी ढूंढोगे ना, सब अधूरा होता है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ का निधन हो जाता है। सभी माताएं राम के वियोग से दुखी है और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अवध के सभी नर और नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। आगे भरत दुख जताते हुए कहते हैं, यह सब जो भी अनर्थ हुआ है, यह सब मेरी वजह से हुआ है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी क्या किए, मुनियों का वेश धारण करके बिना पैरों में कुछ पाने नंगे पांव ही वन में चले गए। और शिव शंकर भी इस बात के साक्षी हैं कि इतने दुखों के बाद भी मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। एक वास्तविकता वाली बात है कि आप सोच सकते हैं, जो लोग राजमहलों में रहता था, जिनके चप्पल पहनाने के लिए भी, खड़ाऊ पहनाने के लिए भी लोग लगे होते थे, आज वो खाली पैर जा रहा है। आगे भरत खुद को कठोर हृदय का बताते हुए कह रहे हैं कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। यह जड़ जीव जिंदा रहकर भी सभी दुख रहेगा,
सहेगा और जिनको देखकर भयानक सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग देते हैं, ऐसे श्री राम। भरत कहना चाहते हैं अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करते हैं ईश्वर उन्हें अवश्य दंड देता है। मतलब जो लोग अच्छे लोगों के साथ बुरे कर्म करते हैं भगवान क्या करता है, उनको दंड देता है। जैसा केकई